So hello students, good morning. Today we are doing our remaining topic AC circuits. Okay, I am Medha Walia. I am teaching the subject elements of electronics and electrical engineering 4E. So AC circuits containing pure inductance only. Last time हमने किया था AC circuits for resistance only. So today we are doing AC circuits for pure inductance. ठीक है, प्योर इंडक्टेंस वर्ड जो है इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल. प्योर इंडक्टेंस कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती. देर इज़ नथिंग विच इज़ कॉल्ड एज प्योर इंडक्टेंस. ठीक है, अगर हमें प्योर इंडक्टेंस की कोई एग्जांपल देनी भी है सो इट इज़ क्लोजर टू वट यू कैन से इज़ द चोक कॉयल. जो ट्यूबलाइट्स में एक रेक्टेंगुलर सी डब्बी लगी होती है, द चोक कॉयल. देर आर टू थिंग्स जो पहले आती थी ट्यूबलाइट्स, उनमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट्स चल पड़ी हैं तो उनमें चोक आपको अलग से नहीं दिखती. देयर इज़ अ स्टार्टर, द सर्कल सिलेंडर वो स्टार्टर होता था. एंड देयर इज़ रेक्टेंगुलर डब्बी विच इज़ कॉल्ड चोक कॉयल. सो वो जो चोक कॉयल है उसकी जो इंडक्टेंस है विच इज़ इट इज़ क्लोजर टू बी कॉल्ड एज प्योर इंडक्टेंस, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है. कोई भी चीज़ प्योर इंडक्टिव या प्योर इंडक्टेंस किसी चीज़ की कैसे कहलाएगी? व्हेन इट डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस. मतलब अगर उस चीज़ की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तभी मतलब है कि वो प्योर इंडक्टिव है. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव नो रेजिस्टेंस और ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफ एनीथिंग. Everything in this world has some resistance. This chalk has some resistance. Board, page, our hair also, हमारे बाल, हमारे नाखून, everything is in this world has some resistance to current. ठीक है, मतलब फ्लो करंट के जो फ्लो ऑफ करंट है उसको हम मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, उसको अपोज कर रहा है हर चीज़. ठीक है, सो रेजिस्टेंस ना होना इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, सो प्योर इंडक्टेंस के लिए हमें सिर्फ ये डेरिवेशन करनी है. सो लेट्स स्टडी के हमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े. ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे पढ़ना है? सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट, जैसे हमने करंट के लिए बनाया था. ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. सो हेयर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज गिवन फॉर दिस सर्किट में है इंडक्टेंस. फॉर वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t. ये क्लियर है हमें? So here the voltage is Vm sin omega t, instantaneous equation for this AC source. ठीक है, for this closed circuit there will be a current, instantaneous current, and the circuit element is L, shown as L, inductor. ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, let's say the alternating voltage जो अप्लाई की है वो इतनी है. अब इसकी वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा जो कि इंडक्टर में एक EMF. इंडक्टर जो होता है इनमें एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है. इट इंड्यूसेस एन EMF इन इट. इनके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाती है. ठीक है, विच इज़ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है. इट इज़ माइनस L इंड्यूस्ड EMF के लिए माइनस L di/dt. ठीक है, सो इंड्यूस्ड EMF इनमें इंड्यूस हो जाती है. सो उसकी वैल्यू इतनी है. नाउ दिस इंड्यूस्ड EMF हमने क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. लेंजेस वॉज द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्क्राइब किया था कि इंड्यूस्ड EMF अब हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है. अगर इस इंडक्टर में एक EMF इंड्यूस हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? इट इज़, मैं आपको सीरीज़ में लेकर चलती हूँ. इसमें EMF इंड्यूस हो रही है बिकॉज दिस करंट इज लिंकिंग विद दिस कॉयल. और ये करंट किस वजह से आया? बिकॉज ऑफ दिस alternating voltage. So the ultimate cause of this EMF, induced EMF is the voltage. ठीक है, so lenses ने क्या बोला था? induced EMF always opposes the cause which produces it. oppose मतलब ये नेगेटिव साइन. तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे so what will have that V is equal to E, it is equal to L minus of I, minus of E, so it is L di/dt. वो माइनस और ये माइनस कैंसिल होके
प्लस हो जाएंगे. सो माइनस ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ दिस विल बी प्लस. ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विद v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पर v स्मॉल v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. अब मैं इस v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ. ठीक है. लेट मी राइट दिस इक्वेशन अगेन दैट v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी and now put v as vm sin omega t l di by dt. ठीक है. अब हम यहाँ पर t आ रहा है कंपोनेंट और यहाँ पर आ रहा है. एंड हमें करना क्या है, हमारा मोटिव क्या होता है, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. हम क्या कर रहे हैं, एसी सर्किट्स को स्टडी कर रहे हैं फॉर प्योर इंडक्टेंस ओनली. लास्ट टाइम हमने किया एसी सर्किट को स्टडी किया फॉर प्योर रेजिस्टेंस. तो हमने वोल्टेज हमें दी होती है, हम करंट फाइंड आउट करते हैं उनका रिलेशनशिप जानने के लिए कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है. ठीक है. सो हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली आई फाइंड आउट करना है, द इक्वेशन फॉर आई. ठीक है. तो मैं आई को एक तरफ रख रही हूँ. ठीक है. सो डी आई, ये इक्वेशन किस तरह से बन रही है, दैट डी आई, ये डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एम एल भी डिवाइड होगा नीचे जाके, इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हुआ. सो इट इज़ वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. इधर जो डी टी था वो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सो डी आई विल बी वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. क्लियर है ये इक्वेशन. ठीक है. सो यहाँ से हमने, हमारे पास करंट डेरिवेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रेट बोथ बाय इंटेग्रेटिंग बोथ द साइड्स. ठीक है. इंटेग्रेशन ले लेना है हमने दोनों साइड्स का. सो लेट्स डू द इंटेग्रेशन. ठीक है. इंटेग्रेशन आप सब लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है. ठीक है. सो डी आई मैं फिर से लिख रही हूँ, किसका इंटेग्रेशन लेना है, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. ठीक है. सो आई क्या आ जाएगा, स्मॉल आई, वी एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी डी टी. अब ये टी से डेरिवेटिव इंटेग्रल होना है. सो साइन का इंटेग्रल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा. मैं इस डायग्राम को इरेज कर देती हूँ फॉर कि ये बीच में हमें थोड़ा कम कर. सो साइन का जो इंटेग्रेशन है इट इज़ माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये ओमेगा भी जो इसके साथ कांस्टेंट है वो डिवीजन में आ रहा है. सो अल्टीमेटली द आंसर विल बी वी एम बाय ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी. ठीक है. और माइनस कॉस थीटा को लिखने का एक और ढंग क्या है, माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. साइन ओमेगा टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वो साइन में ही रिप्रेजेंट करनी है, तो हम इसे, हमने इस कॉस को साइन में लिख लिया. ठीक है. तो अब फिर से वही चीज़ कि ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हमें इस इक्वेशन को स्टडी कर, व्हेन दिस साइन कंपोनेंट विल बी 1. और ये साइन कंपोनेंट 1 कब होगा, जब यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा. सो मीन्स एट ओमेगा टी पाई, एट ओमेगा टी पाई पर ये क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 2, 361 पाई इज ओमेगा टी पाई है, मतलब 180 डिग्रीज माइनस 180 बाई 2 विच इज 90. सो साइन पाई बाई 2 आ जाएगा. सो साइन पाई बाई 2 होता है 1. सो दैट मीन्स हमारे पास उस टाइम आ जाएगी आई की वैल्यू, आई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू करंट उस टाइम पर, मतलब एट ओमेगा टी पाई, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, आई मैक्सिमम विल बी वी एम बाय ओमेगा एल. ठीक है. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है. सो अगर मैं इस इक्वेशन को पुट करूँगी वापस अपनी इक्वेशन में, और यहाँ पर ये जो एल ओमेगा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैं क्लियर कर दूँ, एक्स एल विच इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस. एक्स टर्म इज़ फॉर रिएक्टेंस. ये हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, इंडक्टिव
रिएक्टेंस, और तब मैंने ये बताया था कि हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो x से रिप्रेजेंट हो रही है, L इज़ फॉर इंडक्टेंस, इट्स वैल्यू इज़ L ओमेगा और ओमेगा L. ठीक है. इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बाय अ प्योर इंडक्टर. इंडक्टर की वजह, जो प्योर इंडक्टर अपोजिशन दे रहा है करंट को, वो इस वैल्यू की वजह से, इस ओमेगा एल की वैल्यू की वजह से है. ठीक है. सो इसको अब हम वापस पुट करेंगे हमारी करंट की इक्वेशन में. करंट की इक्वेशन क्या आई थी? I इज़ इक्वल टू वी एम बाई एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस. ठीक है. तो मैं यहाँ पर वी एम ओमेगा एल को मैं आई एम लिख रही हूँ और साइन को मैंने लिख लिया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. यही था हमारे पास लास्ट टाइम, बस इसकी जगह पे वी एम बाई ओमेगा एल था. सो हमारे पास यहाँ पर आ गई एक वोल्टेज की इक्वेशन, और हमने शुरू किया था एक करंट की इक्वेशन आ गई है, और हमने शुरू किया था वोल्टेज की इक्वेशन से. सो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. और अगर इन दोनों के लिए मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, सो लेट्स कम अक्रॉस, जो हमारा मेन मोटिव है कि टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, तो वो हम फेजर डायग्राम से क्लियर करते हैं. ठीक है. यहाँ पर V हमारा रेफरेंस बनेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एंगल. सो वी एम साइन ओमेगा टी रेफरेंस बन गया, इट इज O. एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब रेफरेंस से, और यू कैन से द वोल्टेज या वी एम से वो माइनस मीन्स लैगिंग, वो पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू और 90 डिग्री. सो प्योर इंडक्टर्स ऑलवेज लैग, प्योर इंडक्टर्स में करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. ठीक है. ये है फॉर प्योर इंडक्टर्स. ठीक है. और नॉर्मल, बिकॉज there does not exist any pure inductor. So inductors में क्वालिटी क्या होती है? They always lag behind the voltage but not with the same angle. 90 डिग्री पे नहीं, वो वोल्टेज से पीछे ही रहते हैं. लैगिंग इम्पैक्ट रहता है इंडक्टर्स का हमेशा. सो दिस वॉज द स्टडी. इसके लिए हम पावर स्टडी करेंगे और उसके लिए फेजर डायग्राम हम एक बार फिर से बनाएंगे. सो लेट्स डू इट. ये दो इक्वेशंस आ गई थी हमारे पास. P हम फाइंड आउट करें तो V इंटू आई. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इक्वेशंस वी एम ये करने के बाद, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा वी एम आई एम साइन थीटा. मैं इसको वापस लिख रही हूँ कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है. साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू विल बी कॉस ओमेगा टी. तो साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी. ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा. सो वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2. और हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन डबल एंगल ओमेगा टी. ठीक है. बिकॉज वी नो द फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. ठीक है. तो ये हो गया. अब इसका एवरेज लेना है, इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो जब आप इसका एवरेज लेते हो ओवर द फुल साइकिल इट विल बिकम 0 बिकॉज साइन ओवर द फुल साइकिल विल बी दिस वे. ठीक है. सो ओवर द फुल साइकिल ये दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. सो पावर विल बी 0 इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0. एवरेज पावर कंज्यूम्ड. ठीक है. And also this power curve for a pure inductive circuit, it is very clear that the average power in a half cycle is 0 as the negative and the positive loop areas under power is the same. इसके लिए 0 है और over the full cycle भी ये 0 ही होने वाला है. So it is interesting to note that. अब यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर का जो साइकिल है, now let's draw the phasor diagram for both all of them. ठीक है. मैं आपको उससे और इससे दोनों से क्लियर करूँगी. यहाँ से, ठीक है. वोल्टेज के लिए क्लियर करते हैं. वोल्टेज नॉर्मल है, करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री, मतलब करंट का जो मैक्सिमम है वो यहाँ होना है और यहाँ पे उसने 0.
ठीक है। सो नेगेटिव में ये π/2 लैग कर रहा है, ये 0 पे है, दिस इज़ π/2 एंड दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2π ओवर द फुल साइकिल. So this is for voltage, this is for current, ठीक है. एंड पावर ओवर द फुल साइकिल, अगर मैं पावर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो पावर जो है जब करंट मैक्सिमम होगा तभी पावर नोटिसेबल होगी. तो पावर की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हाफ में ये इस तरह से ऊपर गई और नेगेटिव हाफ में भी इस ड्यूरिंग भी वो सॉरी यहाँ से नहीं. दिस इज़ फॉर पावर, ठीक है. ये पूरे एक साइकिल में ही फॉर π/2 इट इज़ 0 एंड फॉर अनदर π/2 इट विल बी 0. ठीक है, इसको बाहर लिखते हैं. सो इट इज़ फॉर पाई, इट इज़ फॉर p. ठीक है. अब सेम इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन हम फेजर डायग्राम में अगर कर रहे हैं, ठीक है. ये v 0 से शुरू हो रहा है, 0 से करंट, ठीक है, करंट की. सो अब यहाँ पर Vm 0, Vm के लेवल और so this is the phasor diagram and the waveform diagram of प्योर इंडक्टेंस AC सर्किट, जब किसी AC सर्किट में प्योर इंडक्टेंस हो. और यहाँ पर नोटिसेबल जो हमारे पास चीज़ है, इन एन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. करंट हमेशा लैग करता है किसे, वोल्टेज को, वोल्टेज बाय π/2 और 90 डिग्री. करंट लैग्स voltage by π/2. So thank you students, today we have done AC circuits for pure inductance circuit. In our next lecture we will be doing AC circuit containing pure capacitor only. सिर्फ capacitor का circuit हम पढ़ने वाले हैं and then we will study the relationship between the current and voltage for both of them. Thank you everyone, kindly make notes of every lecture and subscribe my channel. Thank you everyone.